नमस्कार दोस्तों, ललित कंपटीशन क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथ का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अनुपात समानुपात। इसमें हम सबसे पहले हमारे बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक के बाद हम कंसेप्ट पढ़ेंगे और कंसेप्ट के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुपात क्या होता है। हमारा पहला ही क्वेश्चन अनुपात समानुपात टॉपिक देखते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि अनुपात होता क्या है। तो अनुपात क्या होता है, जैसे मान लो कि दो आदमी है ए और बी, और ए कमाता है मान लो 3,000 रुपए और बी कमाता है 4,000 रुपए। आपसे कोई पूछे कि भाई ए और बी की जो कमाई है उसका अनुपात बताओ, रेशो क्या है, तो आपको करना क्या है, जो भी इन दोनों में कॉमन हो, कॉमन को काट देना है। तो बच क्या गया 3 और 4, तो ये इनकी कमाई का रेशियो आ गया, अनुपात आ गया कि अनुपात कितना है, 3:4 है। मतलब क्या है कि अनुपात क्या होता है, अनुपात होता है संख्याओं का सरलतम रूप, संख्याओं का सरलतम रूप, यानी जो भी दोनों में कॉमन हो काट देने के बाद जो बचेगा उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज हमारे दिमाग में आती है कि सर हम अनुपात को केवल ए अनुपात बी या 3:4 के रूप में ही लिख सकते हैं क्या। जैसे मान लो कि ए अनुपात बी बराबर 3:4 है, तो क्या हम इसे 3:4 के रूप में लिखेंगे तभी अनुपात है क्या, या इसको लिखने का कोई और भी तरीका है। तो इसको लिखने का कोई और भी तरीका है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4, ये भी क्या है कि 3:4 है। या हम लिख सकते हैं इसी को कि हम 4 का भाग दे रहे हैं किसमें, 3 में, तो ये भी क्या है 3:4 ही है, ठीक। या इसी को हम बोल सकते हैं 0.75, ये भी एक तरह से रेशियो ही है भाई, 3 में 4 का भाग दोगे तो 0.75 आता है, रेशियो है 3:4। तो सबसे पहले रेशियो क्या होता है, संख्याओं का सरलतम रूप होता है। और रेशियो को लिखने के कितने तरीके हो गए भाई, एक तो हम सिंपल तरीके से 3:4 लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, और भाग के रूप में लिख सकते हैं, और हम दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अनुपात को लिखने के 4 तरीके हो गए। अच्छा, इसके बाद तीसरी चीज क्या है कि भाई यदि अनुपात ए अनुपात बी, मान लो कि दो संख्या है, उनका अनुपात हमारे पास 3:4 है, तो रियल नंबर यानी उनकी रियल वैल्यू कितनी होगी, रियल वैल्यू कितनी होगी उनकी, तो हमें रियल वैल्यू मानेंगे इसकी 3x और 4x। जरूरी नहीं 3x और 4x मानो, 3y या 4y मान सकते हैं, 3a 4a मान सकते हैं, या 3 के बाद अपना नाम लिख सकते हैं, क्योंकि बाद में ये कटना ही है और कटने के बाद वापस ये रेशो 3:4 ही आ जाएगा। जैसे मान लो कि भाई 3x और 4x लिख दिया, तो आप बोलोगे नहीं सर, मान लो संख्या तो 3,000 और 4,000 है, 3,000 और 4,000 है, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 1,000 आ गई। आप बोलोगे नहीं सर, संख्या तो मान लो 300 और 400 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 100 है। भाई आपने 100 को 3 से गुणा किया, 300, 4 से गुणा करोगे तो 400 आ गया। क्लियर। यहाँ पर इसके बाद में चौथा पॉइंट जो हमारे सामने है, वो दूसरा अलग से टॉपिक, अलग से पॉइंट आता है कि हम सर अनुपात को किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं क्या, या हमें गुणा करने के लिए इसकी रियल वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी क्या। नहीं, गुणा और भाग करने के लिए हमें, गुणा या भाग करने के लिए कोई रियल वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ती है, रियल वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि यदि हमें किसी भी अनुपात को गुणा या भाग करना है तो हम उसे डायरेक्ट गुणा या डायरेक्ट भाग कर सकते हैं। जैसे मान लो कि a अनुपात b 3:4 है, तो यदि हमें इसे 5 से गुणा करना हो तो जरूरी नहीं है कि हम इसे पहले 3x माने फिर 4x माने। क्यों, ये क्या हो गया, हमारे पास रियल वैल्यू हो गई 3x और 4x। यदि हम इसे 5 से गुणा करेंगे तो 5 से गुणा करने के बाद ये कितना हो गया, 5 दिए 15x, 5 हो गए 20x, बाद में x से x कट गया और 5 से काटोगे तो 3:4, यानी रेशियो में कोई चेंज होया क्या, नहीं। और x से x जब कटना ही है तो हम इसे रियल वैल्यू में मानेंगे ही क्यों, हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे 3:4 को कैसे, 5 से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 दिए 15 और 5 हो गए 20। या मान लो डिवाइड करना हो, जब भी हम रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो हम डायरेक्ट गुणा या भाग करेंगे। मान लो कि रेशियो हमारे पास 3:4 है और मैं बोलूं कि नहीं हमें तो 5 से डिवाइड करना है, तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 3/5 और 4/5। तो ध्यान रखना, अनुपात को गुणा या भाग करने के लिए हमें रियल वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है, हम अनुपात को गुणा या भाग डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि कहीं 3 को गुणा कर दो या 4 को गुणा कर दो। यदि अनुपात को गुणा करना है तो 3 को भी गुणा करना पड़ेगा और 4 को भी गुणा करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, केवल 4 पॉइंट सीखे हैं कि सबसे पहले संख्याओं का सरलतम रूप ही क्या है, अनुपात है, इसको हम लिख सकते हैं 4 तरीके से। इसके बाद यदि अनुपात 3:4 है तो रियल वैल्यू हमें माननी पड़ेगी, जो हम कितनी मान लेंगे, 3x और 4x। यदि हमें गुणा या भाग करना है तो हमें कोई रियल वैल्यू की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं अनुपात को और उसमें भाग भी दे सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि अभी तक तो हमने गुणा और भाग किया है। गुणा और भाग करने के लिए हमें पता भी चल गया है कि हमें कोई रियल वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती, हम डायरेक्ट अनुपात को गुणा कर सकते हैं और भाग भी दे सकते हैं। अच्छा, पांचवी बात, यदि हम पूछे, हमसे कोई पूछे कि भाई क्या हम जोड़ या घटाव भी कर सकते हैं क्या डायरेक्ट, तो हमारा आंसर आएगा नहीं। यदि हमें जोड़ या घटाव करना है तो सबसे पहले जैसे देखोगे, मान लो a अनुपात b 3:4 है और कोई हमसे बोले कि इसमें 5 जोड़ दो, तो आप ऐसे थोड़ी करोगे कि भाई इसमें 5 जोड़ दिया, 5 और 3 8, इसमें जोड़ दिया 5 और 4 9, तो इसका रेशियो चेंज हो गया। नहीं, अगर इसका रेशियो चेंज हो रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हम डायरेक्ट जोड़ या घटाव नहीं कर सकते। यदि हम एक अनुपात में जोड़ या घटाव करना हो तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे कि a अनुपात b अगर 3:4 है तो हम इसकी रियल वैल्यू मानेंगे कि भाई माना कि इसकी रियल वैल्यू है 3x और 4x। अच्छा, रियल वैल्यू यदि 3x और 4x है और हमें जोड़ना कितना है इसमें 5, तो अब हम 5 जोड़ेंगे कि भाई ये संख्या कितनी हो जाएगी 3x + 5 और ये कितनी हो जाएगी 4x + 5। इसी तरीके से यदि हमें मान लो कि इस दोनों में से 7 घटाना हो और a अनुपात b मान लो हमें दे रखा है 2:3 दे रखा है, तो हम करेंगे क्या, यदि हमें घटाना है तो भाई डायरेक्ट तो हम घटा नहीं सकते, ना हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं ना हम डायरेक्ट घटा सकते हैं। हमें जोड़ने घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें रियल वैल्यू माननी पड़ेगी और रियल वैल्यू हम कितनी मानेंगे यहाँ पर 2x और 3x। यदि दोनों में से 7 घटाना है तो अब हम घटा देंगे कि ये संख्या हो जाएगी 2x - 7 और ये कितनी हो जाएगी 3x - 7 हो जाएगी। क्लियर है बात? तो हमें याद रखना है कि यदि हमें जोड़ या घटाव करना है तो सबसे पहले हमें रियल वैल्यू माननी पड़ेगी और रियल वैल्यू में से ही हम जोड़ या घटाव कर सकते हैं, ना कि डायरेक्ट अनुपात से कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम और आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, 5 पॉइंट हो गए, अब छठा पॉइंट है हमारा। अब यहां से हमारे क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। जैसे कि भाई सबसे पहले मान लो हमें दिया हुआ है कि a अनुपात b बराबर 3:4 है तथा b अनुपात c बराबर 4:5 है, तो हमारा क्वेश्चन ये होगा कि भाई a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, और तुम देखोगे कि इसमें कॉमन क्या है 4, b कॉमन है, b यहां पर भी है और यहां पर भी है। अच्छा एक बात बताओ, b की वैल्यू यहां पर कितनी है 4 और यहां पर भी b की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहां पर हमें a अनुपात b अनुपात c निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों में b कॉमन है और b की वैल्यू समान है। तो हम डायरेक्ट यहां से वैल्यू उठाएंगे और रख देंगे कि भाई a का मान तो कितना है 3 है, b का मान 4 है और c का मान कितना है 5। तो यहां से a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू कितनी आ गई 3:4:5 आ गई। लेकिन यदि यही क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाए, मान लो कि भाई 7वां पॉइंट है हमारे पास कि भैया a अनुपात b बराबर यदि हमारे पास 2:3 है तथा b अनुपात c बराबर हमारे पास 4:5 है, तो अब बताओ कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। हम सबसे पहले हमारी निगाह वहीं पे जाएगी कि भाई दोनों में कॉमन क्या है b, और दोनों में b कॉमन है, लेकिन यहां पर b की वैल्यू कितनी है 3 और यहां पर b की वैल्यू कितनी है 5। यहां b की वैल्यू 3 है और यहां पर b की वैल्यू कितनी हुई, सॉरी 4 है। अच्छा, अगर वैल्यू यहां पर अलग अलग हो गई तो हमें करना क्या होगा भाई, हमें सबसे पहला काम यही करना होगा कि दोनों की वैल्यू सेम करो दोनों जगह, और दोनों जगह यदि वैल्यू सेम हो जाएगी तो फिर हमारा डायरेक्ट a b c का रेशियो आ जाएगा। फिर करेंगे कैसे हम, अच्छा एक बात सुनो, यहां पर 3 है और यहां पर कितना है 4। हमेशा करना क्या है कि जो भी कॉमन वैल्यू हो उसको उल्टा करके लिख देंगे। उल्टा करके लिखने का मतलब है नीचे की संख्या को ऊपर और ऊपर की संख्या को कहां लिख देंगे, नीचे। यदि इनमें से कुछ कट रहा है तो काट दो और नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे। भाई इसको गुणा कर देंगे 4 से और इसको गुणा कर देंगे 3 से। अभी मैं आपको जस्ट बता के आया हूं कि अनुपात को हम किसी भी संख्या से गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, यहां पर जब हम 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूने 8, 4 तिये 12, और यहां पर 3 से गुणा करेंगे, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। अब तुम देखोगे कि भाई b की वैल्यू यहां पर भी 12 है और b की वैल्यू यहां पर भी कितनी है 12। तो a की वैल्यू उठाओ, यहां से a की वैल्यू आ रही है 8, b की वैल्यू आ रही है 12 और c की वैल्यू कितनी आ रही है 15। तो यहां से a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू कितनी आ गई, 8:12:15। क्या ये क्वेश्चन करने का केवल यही तरीका है क्या? नहीं। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, दूसरा बिल्कुल बेहद दिलचस्प तरीका है। देखो a अनुपात b हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है और b अनुपात c बराबर कितना दिया हुआ है, 4:5। और हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। तो याद रखना, करोगे कैसे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले ये देखो कि दोनों में कॉमन क्या है, b कॉमन है। जो नीचे कॉमन है
नीचे कॉमन कितना है b और b की वैल्यू कितनी है 4। जो कॉमन है उसकी नीचे वाली वैल्यू को पहले ऊपर की दोनों वैल्यू से गुणा करोगे, पहले इससे गुणा करोगे 2 चौके 8, फिर इससे गुणा करोगे 4 तिये 12 और फिर लास्ट वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करोगे तो 5 तिये 15 और इस प्रकार हमारा a अनुपात b अनुपात c आ जाएगा 8 अनुपात 12 अनुपात 15। तो ध्यान रखना तरीके बदलने से आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये हो गया हमारा छठा तरीका। सबसे पहले याद रखना 5वां तरीका, 5 चीज बात क्या बोली मैंने कि ना तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं अनुपात में, ना ही किसी संख्या को हम अनुपात में से डायरेक्ट घटा सकते हैं। यदि हमें जोड़ना या घटाना है तो हम सबसे पहले रियल वैल्यू निकालेंगे और रियल वैल्यू में ही हम ऐड करेंगे और रियल वैल्यू में से ही हम घटाएंगे। दूसरी बात, यदि a अनुपात b और b अनुपात c के इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिनमें b की वैल्यू अगर सेम दी हुई है तो यहाँ पर सभी की वैल्यू हम डायरेक्ट उठा के पुट कर देंगे। भाई a का मान 3 आ गया, b का मान 4 और c की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो रेशियो हो गया 3 अनुपात 4 अनुपात 5। इसके बाद जो हमारा 7वां पॉइंट है भाई, यदि जो कॉमन है उसकी वैल्यू अलग अलग है तो फिर क्या करेंगे, या तो दोनों की वैल्यू को समान बनाओगे, इक्वल बनाओगे। यदि इक्वल नहीं बनाते हो, इसमें टाइम लगता है, तो दूसरा तरीका हमारे पास है कि जो कॉमन है उसको पहले दोनों संख्याओं से गुणा करो और फिर लास्ट वाली को लास्ट वाली से गुणा कर दो, तो हमारा रेशियो यहां पर भी आ जाएगा। क्लियर है? और हमारे पास अब और आगे है, देखो नेक्स्ट हमारे पास है, देखो 7 पॉइंट हो गए ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एक बार 7वें पॉइंट का, कि मान लो भाई a अनुपात b यदि 5 अनुपात 7 है तथा b अनुपात c 8 अनुपात 6 है, 8 अनुपात 9 है, तो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू ज्ञात करो। अच्छा, करना क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि जो कॉमन है, नीचे वाली संख्या जो कॉमन है सबसे पहले उसको गुणा करते हैं सभी से। पहले 5 से गुणा करोगे 8 पंजे 40, फिर 7 से गुणा करोगे 8 7 56 और फिर लास्ट वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करोगे 7 नाम 63। तो यहाँ पर रेशियो कितना आ गया 40 अनुपात 56 अनुपात 63 आ गया। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले जो कॉमन होता है नीचे उससे दोनों को गुणा करते हैं क्रम से। भाई पहले इसको गुणा कर दिया, फिर इसको कर दिया, फिर लास्ट में लास्ट वाली संख्या को लास्ट वाले से गुणा कर दिया। अच्छा, इसी क्रम में यदि मैं आपसे आगे बात करूं, जैसे कि भाई a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू हमारे पास है 3 अनुपात 5 अनुपात 7 तथा c अनुपात d है मान लो हमारे पास 9 अनुपात 11। तो आपसे ये पूछ ले कि भाई a अनुपात b अनुपात c अनुपात d की वैल्यू ज्ञात करो, कितनी आएगी। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस केवल वो ही करना है कि जो कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है c, जो कॉमन है उसको पहले सभी से गुणा करो। यानी पहले 3 से गुणा करोगे 9 तिये 27, उसके बाद 5 से गुणा करोगे 9 पंजे 45, उसके बाद 7 से गुणा करोगे 9 7 63 और लास्ट में लास्ट वाली संख्या को लास्ट से गुणा करोगे 11 7 77। तो यहाँ पर रेशियो कितना आ गया 27 अनुपात 45 अनुपात 63 अनुपात 77 आ गया। ठीक, कुछ नहीं करना है, बस केवल वो ही करना है जो पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहले जो कॉमन है उसको तीनों से गुणा करो, बाद में लास्ट वाली संख्या को लास्ट वाले से गुणा कर दो। लेकिन एक हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन और आ जाता है। जैसे देखो, मान लो कि a अनुपात b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है तथा b अनुपात c अनुपात d बराबर 8 अनुपात 10 अनुपात 9 है, तो फिर a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान ज्ञात करो। अच्छा, अब a b c d का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे भाई? सबसे पहली बात यह है कि जो कॉमन है उनको बराबर करो और संख्याएं ऐसी ही दी जाएंगी कि दोनों संख्याएं इक्वल हो जाएंगी। ये नहीं कि एक को इक्वल कर दे तो दूसरी अलग हो जाएगी, नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हम यदि किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो सभी संख्याओं से गुणा होगी, ना कि एक संख्या से। तो फिर इक्वल कैसे करोगे? मान लो भाई दोनों में कॉमन b है, तो या तो b को पकड़ लो या c को पकड़ लो, और करना क्या है, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिखोगे b की को और ऊपर वाली को लिखोगे नीचे, काटोगे, जो कट रहा है 4 दूने 8 और 4 एकम 4। जो कटने के बाद में जो भी बचे उससे गुणा करोगे इसको, फिर इसको गुणा कर दोगे। ऊपर 2 से गुणा करोगे तो 3 दूने 6, 4 दूने 8, 5 दूने 10, 1 से गुणा करोगे तो 8, ये तो है ही पहले ही 8 10 और 9 है। तो अब यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 6, b की वैल्यू कितनी आ गई 8, c की वैल्यू कितनी आ गई 10 और d की वैल्यू कितनी है 9। तो हमारा रेशियो बनकर तैयार हो गया 6 अनुपात 8 अनुपात 10 अनुपात 3 हो गया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं थोड़ा सा और। देखो, कई बार क्वेश्चंस कुछ ऐसे आता है कि यदि हमारे पास 3a बराबर 4b है तो a अनुपात b ज्ञात करो, कितना आएगा। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे?
कि भाई ए के नीचे बी को लेके आओ, ए के नीचे यदि बी को लेके आएंगे तो इधर बी कितना छोड़ के आएगा 4, और 3 यहां से कहां चला जाएगा इसके नीचे। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यहां पर ए अनुपात बी कितना आ गया 4:3 आ गया। अच्छा, इसको ऐसे लिखने की बजाय इसको हम थोड़ा और अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? कि भाई a बराबर b लिखो और जो b के पास में है उसको a के नीचे लेके आओ और a के पास में उसको b के नीचे लेके जाओ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, a/4 बराबर b/3। ऐसे लिखने से क्या होगा, हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 3 है। और ये लिखने का अच्छा तरीका क्यों है, क्योंकि जैसे मान लो अभी हमारे पास दो संख्या है, यदि 3 संख्या हो, a b और c का रेशियो हो मान लो हमारे पास, तो इसको हम ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं 3/4/5 ना। इसके बजाय यदि हम ऐसे लिखें कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। तो यहां से हम तुरंत बता सकते हैं कि सर जो संख्या नीचे लिखी होती है वही तो उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू कितनी आ गई 4 और c की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहां से रेशियो कितना आ गया हमारे पास 3:4:5 आ गया। अब यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे ये क्वेश्चंस काफी एग्जाम्स में भी आए हुए हैं कि जैसे 3a बराबर 4b बराबर 5c है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। एक तो बेसिक तरीका है, लेकिन हम अब बेसिक से क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यदि संख्याओं को नीचे लिख देंगे तो वही हमारा मान आ जाएगा। अब इसको नीचे लिखेंगे कैसे, जैसे यहाँ पर 3a है 4b है 5c है, हमें पता है कि वैल्यू तो वही होती है, लेकिन कब, जब इनका कोफिशिएंट सभी का 1 होना चाहिए, ऊपर सभी का गुणांक कितना होना चाहिए 1। लेकिन यहाँ पर गुणांक 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इन 3 4 5 को कैसे हटाएं। एक ऐसी संख्या सोचो जिसमें 3 का भी भाग चला जाए, 4 का भी चला जाए और 5 का भी चला जाए। ऐसी संख्या कौन सी है, 3 चौके 12, 12 पंजे 60। तो सभी में किसका भाग दोगे 60 का, इसमें भी 60 का भाग दे दिया, इसमें भी 60 का दे दिया और इसमें भी 60 का दे दिया। काटोगे तो 20 30 60, 15 चौके 60 और 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा 12 बार। यानी अब a की वैल्यू 20 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई 15 और c की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो यहां से a b c का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 20:15:12 आ जाएगा। ठीक, अच्छा नहीं समझ में आता है तो भाई कर रहे हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम देखो। यदि बेसिक से करना हो तो इतना सीख लेना भैया, 3a बराबर 4b बराबर 5c है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो किसी ना किसी के तो ये बराबर होना ही है। मान लो एक इसके बराबर कर दिया हमने k के, अगर k के बराबर कर दिया तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से k/3, b की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से k/4 और c की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से k/5। हमें ज्ञात क्या करना है, a अनुपात b अनुपात c। तो कितना आ गया भाई, a की वैल्यू कितनी है k/3 है, b की वैल्यू कितनी है k/4 और c की वैल्यू कितनी है k/5। जो कॉमन होता है वो अनुपात में कट ही जाता है, यानी k से k और k से k तो कट ही गया, बस क्या गया 1/3 1/4 और 1/5। अब नीचे से 3 4 5 को हटाएंगे क्योंकि रेशियो तो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है नंबर्स की। अच्छा फिर 3 4 5 को कैसे हटाओगे नीचे से, फिर वही प्रॉब्लम आ रही है। मतलब अब हमें यहाँ पर किससे गुणा करना पड़ेगा, एक ऐसी संख्या से जिसमें 3 का भी भाग चला जाए, 4 का भी चला जाए और 5 का भी भाग चला जाए। तो अब ऐसी संख्या कौन सी है वापिस 60, यानी इसको भी 60 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 60 से गुणा करोगे और इसको भी 60 से। काटोगे 20 30 60, 15 चौके 60 और 5 से काटोगे तो 12 पंजे 60। तो रेशियो वही आ गया दोबारा 22:15:12। जब हमें वो संख्या सोचनी ही है तो हम इतना क्यों करेंगे, सोचने के बाद हम तुरंत उसका भाग देंगे, भाग देने के बाद ऊपर कोएफिशिएंट सभी का 1 हो जाएगा और डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा हमारा 20:15:12। सिंगल लाइन का आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक, एक बार देखो ढंग से, फिर और आगे चलते हैं। देखो अच्छा, कई बार हमारे पास क्वेश्चंस कैसा आएगा कि यदि a अनुपात b बराबर 3/4 अनुपात 5/4 है या 5/7 है, तो a अनुपात b, एक्चुअल में a अनुपात b कितना आएगा ये बताओ। तो करना क्या है, सबसे पहले या तो एक ऐसी संख्या से गुणा करो जिसमें 4 का भी भाग चला जाए और 7 का भी भाग चला जाए, ताकि गुणा करते ही वो कट जाए। या जब दो संख्या हो तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि 7 को इससे गुणा कर दो और 4 को इससे गुणा कर दो, तो रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा 7 × 21 अनुपात 4 पंजे 20 आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर संख्याएं 3 हो, जैसे a b और c है और मान लो इनका रेशियो है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है, और आपसे पूछे कि भाई a अनुपात b अनुपात c एक्चुअल में आएगा कितना, जैसे मान लो कोई राशि डिवाइड करनी है इनमें, तो फिर कैसे करोगे। आपको करना क्या है, या एक ऐसी संख्या देखनी है जिसमें 2 का भी भाग चला जाए, 3 का भी चला जाए और
4 का भी चला जाए। कहने का मतलब है नीचे संख्याएं नहीं बचनी चाहिए, सारी कट जानी चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी जिसमें 2 का भाग चला जाए, 3 का भी चला जाए और 4 का भी चला जाए? ऐसी संख्या होगी 12। तो सभी को 12 से गुणा करेंगे, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से गुणा कर देंगे और इसको भी गुणा करोगे तो 2 6 12, 3 चौके 12 और 4 3 12। तो यहां पर जो हमारा रेशियो है वो कितना आ गया? 6:4:3 आ गया। चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इसके बाद हम थोड़ा और आगे चलेंगे। ये आज हमारे जो कंसेप्ट है ना वो करवा रहे हैं, कल इन पर आधारित क्वेश्चंस करवाएंगे। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस एक दो करवा भी देते हैं आज ही। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि x का 30% बराबर है y के 50% के बराबर है, तो x अनुपात y का मान ज्ञात करके बताओ कितना आएगा। तो करना क्या है, जैसे x का 30%, तो x का मतलब क्या होता है? गुणा 30% का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। ये बराबर किसके है? y का मतलब गुणा 50% का चिन्ह हटाओगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और इस जीरो से ये जीरो कट गई। तो करोगे क्या? मैंने बोला था कि x बराबर y लिखोगे, जो y के पास है उसको x के नीचे ले आओगे और जो x के पास है उसको y के नीचे ले जाओगे। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 आ गई। तो x अनुपात y कितना आ गया? यहाँ से 5:3 आ गया। यदि हमारी ये वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही हो और ये सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आए हो, कंसेप्ट समझ में आ रहे हो, तो एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी जरूर देना कमेंट बॉक्स में। जैसे मान लो ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि x का 16 सही 2/3% बराबर है y का 37.5% के, तो x अनुपात y का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें यदि समझ में आया हो तो। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमसे ज्यादा बच्चे जुड़ सकें। धन्यवाद।